आपको क्या लग रहा है ठाकरे बंधुओं पर, क्या ये जो वापस दो भाइयों का मिलन हुआ है उससे कुछ असर दिख रहा है? अंजना जी देखिए, जहां तक दो भाइयों का मिलन और ठाकरे ब्रदर्स मुंबई की बात करें तो ये मायने रखता है, इसमें कहीं कोई शक या दो राय किसी को भी नहीं है। उसके सबसे बड़ा कारण यह है कि ठाकरे फैमिली कह लीजिए या शिवसेना कह लीजिए, फैमिली तो कभी उसमें पोजीशन पे नहीं रही उद्धव ठाकरे जी को छोड़ के, बीएमसी की बात करें तो 25 साल का एक बहुत लंबा अरसा होता है और लंबे अरसे में जो नगर सेवक होता है, नगर सेवक की जो भूमिका यहां पे है, जिसको आप पार्षद कहते हैं, मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा नगर सेवक यदि कनेक्टेड होता है और लोगों की जरूरतों में खड़ा होता है तो वो बॉम्बे में होता है। मेरी बात मान लीजिए इस बात को। हमने सारे के सारे, मैं बॉम्बे ही रहता हूं, सारे के सारे वार्ड में एक समय था और अभी भी ज्यादा करके मैं एम्बुलेंस, जिसमें कि शिवसेना की ब्रांडिंग के साथ एम्बुलेंस हमेशा खड़ी होती है। शिवसेना यूबीटी, अब यूबीटी की बात आगे तो करते प्रॉब्लम हैं है ना। नहीं, आ रहा हूं मैं उस पर। तो अब देखिए, ऐसा है कि पिछले असेंबली चुनाव की अब भी बात कर लें, जो पिछले साल हुए, अभी 8 महीने ही मान लीजिए, 6 ये और नवंबर में चुनाव हुए थे, तो उसमें 7% वोट एमएनएस को भी मिला था। और जैसे बताया अमिताभ भाई ने कि पूरे महाराष्ट्र का रुझान वर्सेस बीएमसी का, यानी मुंबई का रुझान एकदम अलग था। महाराष्ट्र में महाअगाड़ी वर्सेस महायुति में 80% सीटें जीता है पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो युति ने, और 20% सीट अदर्स ने, उसमें महाविकास अघाड़ी शामिल है। लेकिन उसी समय बॉम्बे के अंदर इन्हीं 36 सीटों के ऊपर ये आंकड़ा 60-40 का था, यानी मुकाबला करीबी था। उस लिहाज से देख लीजिए। और पिछले चुनाव, जो पिछले बीएमसी के चुनाव थे 17 के, उसमें बीजेपी और शिवसेना के बीच में 1% वोट का फर्क था और 2 सीटों का फर्क था। उसके बाद हुआ यह है कि शिवसेना 2 भाग में बढ़ गई, लेकिन अब उसमें एमएनसी जुड़ गई। उस हिसाब से वो ये देख रहे हैं कि शिवसेना, और खासकर एकनाथ शिंदे की शिवसेना जिसको हम कहते हैं, उसका बड़ा वर्चस्व जो है वो थाने और उसके सराउंडिंग एरिया में है। लेकिन जहां तक बॉम्बे की बात करें, उसी हिसाब से ग्रेटर बॉम्बे की बात करें तो दोनों सीटें जो हैं वो लोकसभा की, वो यूबीटी के खाते में। लोकसभा के दोनों एमपी जो हैं, साउथ मुंबई और मुंबई सेंट्रल के जो हैं, वो यूबीटी के हैं। और उसके बाद फिर कांग्रेस, और 6 में से कहने का मतलब है कि 4 जो हैं कांग्रेस और यूबीटी के हैं और 1 बीजेपी और 1 शिंदे सेना। इस तरह से कॉम्बिनेशन बैठा हुआ है। तो बोलने का तात्पर्य यह है कि फाइट बहुत ज्यादा रोचक होती यदि कांग्रेस भी इसमें साथ होती, फिर तो बहुत तगड़ा मुकाबला होता। बट अभी पेपर के ऊपर तो ये नजर आता है कि बीजेपी और शिंदे सेना का आंकड़ा ज्यादा है। बट महाराष्ट्र और बॉम्बे की जहां तक बात करें, मैं फिर भी कहूंगा ये सारा कुछ डिपेंड करेगा वोटर टर्नआउट के ऊपर। यदि वोटर टर्नआउट जो पिछले 3 चुनाव हुए हैं उसके अंदर 55 के आसपास रहा हुआ है, लोकसभा, विधानसभा और पिछला म्युनिसिपैलिटी, उसके पहले के म्युनिसिपैलिटी में केवल 44% ने वोट किया था। यदि इस बार 50 के नीचे चला गया तो स्थिति कुछ और हो जाएगी, ऐसा मेरा आकलन है। कुछ और हो जाएगी मतलब? कुछ और हो जाएगी मतलब जो पेपर पे स्ट्रांग दिखता है वो पेपर के बाद हकीकत में कमजोर हो जाएगा। अघाड़ी को फायदा होगा, नेचुरली ब्रदर्स को फायदा होगा, ब्रदर्स को, ठाकरे ब्रदर्स को। 50 के नीचे जाता है तो डर लगता है ये सब बोलने में? डर तो जब बॉम्बे 400 पार कान में गूंजता है। नहीं, 400 पार तो हमेशा गूंजता है, क्योंकि लोग उसको सोच रहे थे वही मेजॉरिटी मार्क है। यदि वो नहीं आया तो आप हार गए चुनाव।